हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। सो आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड उसके बाद वी विल डिफाइन द टर्म पॉपुलेशन इन्वर्शन एंड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन अचीव इट इन लेजर। सो सबसे पहले लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो दोनों प्रोसेसेस में एटॉम एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, बट कैसे जाता है वही डिफरेंस है। सो लेट्स कंपेयर। सो स्पॉन्टेनियस एमिशन एक रैंडम प्रोसेस है, मतलब एटॉम अपने आप फोटोन एमिट कर देता है बिना किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के। ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेटेड एमिशन में एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। यहाँ एक इनकमिंग फोटोन एटॉम को ट्रिगर करता है फोटोन एमिट करने के लिए, राइट? So this is a control process. This is not a controlled process. This is a random process. Okay. So in spontaneous emission, emitted photons are random. Direction, phase, polarization, सब कुछ random होता है. On the other hand, we have stimulated emission where emitted photons are synchronized. डायरेक्शन सेम होता है, फेज सेम होता है और लाइट कोहेरेंट होती है। तो अभी तक जो हमने समझा उससे स्पॉन्टेनियस एमिशन रैंडम होती है या कंट्रोल्ड? रैंडम। एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस के फोटॉन्स कोहेरेंट और डायरेक्शनल होते हैं। यही दोनों प्रोसेसेस का कोर डिफरेंस है जो लेजर को यूनिक बनाता है, राइट? सो इन स्पॉन्टेनियस एमिशन मोनोक्रोमेटिसिटी is not possible as photons having slightly different frequencies are emitted. On the other hand, in stimulated emission, light emitted by this process is nearly monochromatic as frequencies of photons does not vary much. In this, coherence is absent as phases of photons emitted are random, as I have mentioned already, and in this, coherence is present as photons emitted are in phase. In spontaneous emission, the amount of photons do not get multiplied. Amplification is not possible. But in stimulated emission, light emitted is amplified as n excited atoms resulting 2 to the power n photons. तो इसमें one stimulating photon gives rise to 2, 2 to the power 2 to the power 2, which means 4 photons, right? So spontaneous emission random होती है और stimulated emission डायरेक्शनल होती है, फोटोन्स इसमें कोहेरेंट होते हैं। यही इसका मेन डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन इन्वर्शन। पॉपुलेशन इन्वर्शन लेजर के ऑपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या लगता है, ज्यादा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए या ग्राउंड स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में, राइट? सो नॉर्मल कंडीशंस में ज्यादा एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं, बट पॉपुलेशन इन्वर्शन तब होती है जब एक्साइटेड स्टेट में एटॉम का काउंट या फिर अमाउंट ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाए। मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1। एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम्स हो एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट। बट हाउ डू वी अचीव दिस? हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज पंपिंग। यानी एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हायर एनर्जी स्टेट में जा सके। दो पॉपुलर पंपिंग टेक्निक्स है। वन ऑफ देम इज ऑप्टिकल पंपिंग, जिसमें हम फ्लैश ट्यूब या लाइट सोर्स से एनर्जी देते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एटम्स को एक्साइट किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। दोनों टेक्निक्स, ऑप्टिकल पंपिंग एंड इलेक्ट्रिकल पंपिंग, का गोल यही है कि एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स को भेजना, और जब ये कंडीशन अचीव हो जाती है तो स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करने लगती है, लीडिंग टू द लेजर एक्शन। सिंपल, राइट? सो लेट्स रिकैप। तो हमने आज एक्सप्लोर किया टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। वन ऑफ देम इज स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द अदर वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन। हमने इनके डिफरेंस के बारे में जाना, एंड वी लर्न दैट स्पॉन्टेनियस एमिशन रैंडम होती है, ऑन द अदर हैंड स्टिमुलेटेड एमिशन कंट्रोल्ड एंड डायरेक्शनल होती है। Then we understood about the population inversion, a condition where more atoms are in the excited state than in the ground state, which is crucial for the operation of the laser.
So, without population inversion, laser action would not be possible, making it the foundation of technologies like fiber optics, medical lasers, and many more. So, hope you understood this. Thank you for watching.